माने 4 युगों की लिमिट किसने लगाई है? 4 युगों की जो लिमिट है, उस 4 युगों की लिमिट में किसने बांधा? 4 अवस्थाएं हैं दुनिया की, हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ऐसे ही ये सृष्टि की भी 4 अवस्थाएं हैं। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग। आधा दिन है, आधी रात है। जो आधा दिन है वो है सतयुग त्रेता। 2500 वर्ष का दिन है बेहद का। यहाँ हम जागृत अवस्था में रहेंगे क्या? वहां हम सोने की दरकार ही नहीं, थकेंगे ही नहीं कभी। वहां दिन ही दिन होगा, वहां ज्ञान की रात्रि होगी ही नहीं जो हम आत्मा को भूल जाएं। और यहाँ तो आत्मा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। रोज वही बात बाबा बताते हैं और रोज भूल जाते हैं। हमें शर्म भी नहीं आती, अरे बाबा को रोज रोज बतानी पड़ती है वही बात। तो यहाँ हम हैं अज्ञान की नींद में, क्योंकि रात्रि चल रही है ब्रह्मा की। सतयुग त्रेता में दिन ही दिन है। तो दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो ये भी ऐसे ही है। सतयुग त्रेता आधा 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की ब्रह्मा की रात्रि। अब उसमें दो अवस्थाएं हैं। सतयुग त्रेता, सतो सामान्य, सतो प्रधान, वो भी आधे आधे कर दो। रात्रि को भी आधा आधा कर दो। चढ़ती हुई रात्रि और उतरती हुई रात्रि। तो 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्से बराबर बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे? बताओ, हैं? बराबर बराबर होंगे। अब ये पक्की बात है कि हिस्ट्री हमें जो मिल रही है वो 2500 साल की मिल रही है। मनुष्यों के पास जो भी तवारीखें मिल रही हैं, जो भी संबत मिल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कितने साल के मिल रहे हैं? 2500 साल के। चाहे क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन संबत हो, चाहे ख्रिस्त संबत हो, चाहे हिजरी संबत हो, चाहे ये विक्रमादित्य संबत हो, हूण संबत हो, शक संबत हो। दुनिया में जितने भी संबत हैं कितने वर्ष के अंदर के हैं? 2500 वर्ष के। ये पक्की बात है ना। तो 2500 वर्ष की गिनती क्यों की है? इससे ज्यादा की गिनती क्यों नहीं की मनुष्यों की जनरेशन ने? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया की सारे मनुष्यों की जनरेशन ने 2500 वर्ष की गिनती क्यों की? ना आप नहीं बोलिए, जिन्होंने प्रश्न किया उन्हें बोलने दो, ये इधर उधर देख रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं क्या? 2500 वर्ष की गिनती की ना हर मनुष्य मात्र ने, हर धर्म संप्रदाय ने। वो क्यों की? ज्यादा क्यों नहीं की? क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं वो 2500 वर्ष के अंदर ही दुखी हुए हैं। जब दुखी होते हैं तो दिन गिनते हैं। जब आदमी के ऊपर ज्यादा दुख पड़ता है ना तो 1-1 घंटा गिना जाता है। अम्मा का बच्चा फांसी पर चढ़ने वाला हो, टाइम बता दिया तो अम्मा क्या करेगी? 1-1 घंटा गिनती है, मिनट गिनती है। तो ये दुख की दुनिया है। इस दुख की दुनिया में हर एक धर्म संप्रदाय की आत्मा दिन गिनती रही है। वो 2500 वर्ष की गिनती का चक्र सबके पास है। बस इससे साबित हो गया कि दुख की दुनिया है 2500 साल की। फिर सुख की दुनिया कितने साल की होगी? वो भी 2500 साल की। दुख की दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है।
सुख की दुनिया की हिस्ट्री किसी के पास नहीं। स्वर्ग कब था, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी लंबाई है, कब से कब तक स्वर्ग रहा नहीं रहा, कहां रहा, कुछ पता नहीं। वो बाप आकर के बताते हैं, क्योंकि बाप ही सुख की दुनिया को बनाने वाला है। तो 2500 वर्ष है सुख की दुनिया, दिन जहां ठोकरें नहीं खाता है आदमी, और 2500 वर्ष है दुख की दुनिया, रात जहां ठोकरें खाते हैं। डर लगा रहता है, पता नहीं कौन सा जानवर अभी मिल जाए हमको चीर फाड़ के खा जाए। आज के मनुष्य भी तो जानवर मिसल हो गए हैं, कब हमला करते हैं कुछ पता चलता है नहीं। तो 4 हिस्सों में ये सृष्टि बटी हुई है। ये किसी ने बांटी नहीं है, ये ऑटोमेटिक बटी हुई है अनादिकाल से। इस सृष्टि का चक्र 4 अवस्थाओं से पसार होता रहता है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सत्ययुग त्रेता ऐसी सृष्टि है जो एक के द्वारा बनाई हुई है, और द्वैतवादी द्वापर वो हो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक कुल, अनेक भाषाएं। ये द्वैतवादी दुनिया है। द्वैतवादी दुनिया में दुख होगा या सुख होगा? दुखी दुख होगा। एक आया, उसने ये रास्ता बता दिया, वहां चल पड़े। दूसरा मिल गया, अरे नहीं 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 तुम गलत आ गए, उधर जाओ, उधर बता दिया। तीसरा आया, उसने उधर मोड़ दिया। कहीं ठिकाना ही नहीं मिलता है। ढेर के ढेर रास्ता बताने वाले हो गए। जो बताने वाले हैं उन्हें खुद रास्ते का पता नहीं है। तो ये द्वैतवादी दुनिया है। द्वैतवादी दुनिया में दैत्य होते हैं। क्या? द्वैतवादी दुनिया में दैत्य होते हैं। द्वैतवादी दुनिया बनती है किसके द्वारा? दिति के द्वारा। दिति माने फटी हुई, माने बेविचारिणी। बेविचार से बनती है द्वैतवादी दुनिया, दुख की दुनिया, दैत्यों की दुनिया। और आदिति से बनती है सुख की दुनिया। आदिति माने कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से जो दुनिया तैयार होती है, लक्ष्मी से जो दुनिया तैयार होती है, वो स्वर्ग की दुनिया बनती है। अब आज की दुनिया का नजारा देख लो, घर घर में यही नजारा देख लो। घर की लक्ष्मी सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की लक्ष्मी कुलक्षणी हो तो घर नरक बन जाए, वैश्यालय बन जाए। वैश्यालय में मारामारी होती है, शिवालय में मारामारी थोड़ी ही होती है। तो ये 4 युग किसी के बनाए हुए नहीं हैं, ये ऑटोमेटिक बने बनाए हैं। सृष्टि अनादि है। और